मैं शादी करने से बहुत घबराती थी। शादी के नाम से मुझे बहुत डर लगता था और मेरा पूरा जिस्म कांपने लगता, क्योंकि मेरी जिस सहेली की भी शादी होती, वो मुझे बताती कि पहली रात बहुत दर्द होता है, इतना दर्द के बर्दाश्त नहीं होता। बस इसी वजह से मुझे शादी के नाम से ही डर लगता था। लेकिन फिर भी आखिरकार शादी तो करनी ही थी। जिस दिन मेरी पहली रात थी, मैं बेड पर बैठी था, थर कांप रही थी। जब शौहर कमरे में दाखिल हुए, तो मुझे देखकर कहने लगे कि तुम इस तरह कांप क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। मैंने कहा, मुझे बहुत डर होगा जब उसको सब कुछ करेंगे मेरी। ये बात सुनकर शौहर दौड़ा, सामस्कराए और इलमारी खोलकर मुझे 2 गोलियां पकड़ा दी और कहा कि पानी के साथ खा लो, दर्द नहीं होगा। वो गोलियां खाते ही मैं पसीने से शराबूर हो गए और मेरा जिस्म एकदम गर्म होने लगा। तब शौहर ने मेरी पोजीशन सेट की और आराम आराम से पूरी रात में शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन मेरी इनकार करने पर भी मेरी शादी करवा दी गई थी। शादी की रात में अपने कमरे में बैठी भी अंतहा शर्म उ रही थी। हालांकि आज मेरी शादी की पहली रात थी और उस रात हर लड़की बहुत अरमान और ख्वाब सजाकर अपने शौहर के घर आती है, नई जिंदगी में कदम रखती है और खुशियों का इंतजार करती है। लेकिन मैं इस कदर परेशानी का शिकार थी कि शौहर के कमरे में आने का सोचकर ही मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। बदहवासी की वजह से मेरे हाथ पांव ठंडे हो चुके थे कि एकदम से कमरे का दरवाजा खुला और मेरे शौहर कमरे में आया। उसे देखकर मेरी आंखों से टुप टुप आंसू बहने लगे और जैसे ही मेरा शौहर मेरे करीब आया था, मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा। फिर वो मेरे पास सककर बैठ गया और मेरा हाथ पकड़कर कुछ देर तक मेरी खूबसूरत जिस्म और चेहरे की तरफ बड़ी मोहब्बत से देखने लगा। फिर जैसे ही उसने अपने हाथ मेरे जिस्म पर लगाया, तो मुझे इतना ठंडा पाकर कहने लगा, क्या बात है, तो मतनी ज्यादा नरूस क्यों हो? अब मैं उससे क्या बताती कि मुझे डर लग रहा है तुमसे। मुझे इस हालत में देखकर वो भी परेशान हो गए। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे उस रिश्ते से डर लगता है। मेरी यह बात सुनकर वो हंसने लगे और मेरा हाथ थामकर मुझता सली देने लगा है कि उसमें डरने की कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं होगा तुमको। मगर मुझे उनकी बातों से कुछ तसल्ली नहीं हो रही थी। मैंने कहा, पता नहीं कैसे होगा, ये सब मुझे बहुत दर्द होगा। मेरी उस बात को सुनकर उन्होंने मेरी हाथों को थामकर मुझे तसल्ली दी और उसके बाद खड़ी होगा और अलमारी के पास गए और अलमारी खोलकर एक मेडिसिन लगकर मुझे थामा दी। साथ में पानी का गिलास देखकर कहने लगे, ये गोली खा लो। मैंने, ये कैसी दवा है? उरफान ने कहा, तुम्हारी तमाम परेशानियों का हल इसी गोली में है। उरफान अपनी बातों में समझा नहीं पा रहे थे। मुझे इसका डर ज्यादा था। मैं कुछ भी करने को तैयार थी और जब इरफान ने यकीन दिलाया कि ये गोली खाने के बाद तुम्हारा सारा डर और परेशानी खत्म हो जाएगी, तो मैंने वो गोली खा ली। फिर इरफान मेरी करीब आने लगा। उसने मेरी दोनों हाथों को थमाकर अपने होठों पर लगाया और मुझसे अपनी मोहब्बत का उजाहर करने लगा। लेकिन मैं यूं थी जैसे मेरे जिस्म में करंट पैदा हो चुका था। आइस दाइस था, उन्होंने मुझे अपनी बाहों के घेरे में भर लिया था। मैं डर के मारी अपने आप उससे छुड़वाने लगी थी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी आंखों में सुकून उतरने लगा हूं और थोड़ी देर बाद मुझे नींद पर इतना गलबा होने लगा कि मैं गहरी नींद में सो गई। पर मुझे नहीं पता कि रात भर मेरे साथ किया हुआ उसने शायद मुझे नींद की गोली कलाई थी, जिससे खाते ही मैं कुछ ही देर में सो चुकी थी। मुझे अपनी शादी की रात बिल्कुल भी याद न थी। हाँ, इतना एहसास था कि मेरा शौहर मुझसे अपना हक वसूल कर चुका था। लेकिन सच तो शायद अपना भयानक था कि मेरी सोच भी उस तक नहीं पहुंच सकती थी और उस सच से मैं अभी तक अनजान थी, जो बाद में मुझ पर खुलने वाला था कि शादी की पहली रात मेरे साथ किया हुआ था। खैर, जब मैं सुबह उठी तो मेरा पूरा जिस्म दर्द से चौड़ था। मैंने करत बदली तो मेरी कमर में दर्द की लहर से उठने लगी थी। वो भी मेरे साथ फौरा सी उठकर बैठ गया और कहने लगा, क्या हुआ? मैंने कहा, पता नहीं, मेरा पूरा जिस्म बहुत भारी हो रहा है। याद करने के बावजूद मुझे ये रात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। मैंने बेड पर नजर दौड़ा ही तो मेरे हाथों में पहने कांच की चूड़ियां टूटकर
बेड पर बकरी पड़ी थी। मैंने अपना तकिया बेड के साथ लगाया और हाथों को बेड पर रखकर मुश्किल से उठकर बेड पर बैठ थी। मेरे बाल खुले हुए थे और मेरे बकरी हालत मुझे इस बात का एहसास दिला रही थी कि मेरे शौहर ने रात को मेरे साथ प्यार मोहब्बत वाला रवैया बिल्कुल नहीं रखा था। मैं चाकिर भी अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और इसलिए दर्द की तेजी की वजह से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मुझे यूं रोता देखकर कहने लगा, देखो, ये सब तो होता ही है, तुम्हें अब अपनी आप को उस चीज का आदी बना लेना चाहिए। और वैसे भी शादी की पहली रात थी तो तुम्हें ज्यादा महसूस होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें उस बात की आदत पड़ जाएगी। और फिर जब बीवी इतनी खूबसूरत हो तो इंसान कैसे अपने जज्बात पर काबू पा सकता है। और फिर तुम रात को बहुत ज्यादा दारी हुई थी। मुझे लगा अगर मैंने तुम्हें मेडिसिन ना दी तो तुम मुझे अपने करीब भी नहीं आने दोगी और मैं अपने ये रात बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये कहकर वो उठकर वॉशरूम में चला गया, लेकिन मुझे अपना जिस्म उस काबिल नहीं लग रहा था कि उठकर खड़ी हो जाती। इरफान घर पर अकेला रहता था। उसके माँ बाप जिंदा नहीं थे। पहले तो मेरे बाबा इस रिश्ते पर राजी नहीं थे। कहने लगे अकेला लड़का है, हमें तो ऐसे रिश्ते समझ नहीं आते। लेकिन फिर मेरी माँ कहने लगी कि लड़का अच्छा खासा कमाता है, अपना घर है, अब अगर उसके माँ बाप जिंदा नहीं हैं तो उसमें इसका क्या कसूर है। आपने अच्छी तरह चानबेन की तो कराई है, उस रिश्ते में किसी ने कोई बुराई या कमी नहीं निकाली है। अच्छा है मेरी बेटी पर ससुराल का बोझ नहीं होगा। मैं नहीं जानती थी कि शादी के पहली रात मेरी ऐसी हालत हो जाएगी। इरफान जब नहाकर बाहर आया तो मुझसे पूछ नहीं लगा, देखो, मेरी घर में तुम्हारी खिदमत करने के लिए कोई नहीं है, उसलिए ये घर तुमको ही संभालना है। मुझे उसकी इस बात पर एहतराज न था, लेकिन मुझे अपना आप उस वक्त इस काबिल नहीं लगा रहा था कि मैं उसका नाश्ता बना सकती। वो अपनी बात कहकर कमरे से जा चुका था कि जल्दी से उठकर बाहर आ और मेरे लिए नाश्ता बना। मैं बड़ी मुश्किल से कमरे से बाहर आई। इरफान बाहर लॉन्ग में ही बैठा फोन पर किसी से हिस कर बात कर रहा था। लेकिन जो बातें वो कर रहा था उसने मुझे शर्म से पानी पानी किया था। वो गुजरी हुई रात के पल ना जाने किसके साथ शेयर कर रहा था। मुझे इरफान का इस तरह अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन पहली रात की दुल्हन थी, इस तरह मैं भी इरफान से कुछ भी नहीं कह सकती थी। मैंने सोचा मैं इरफान को बाद में कहूँ कि इस तरह की बातें बाहर ना करें। मैं फौरन से नजरें जकायक चली गई थी। मुश्किल से ही मैंने अपना और इरफान का नाश्ता बनाया था। नाश्ते के बीच मैंने झुकते हुए इरफान से यह बात कही थी कि मेरी कमर में बहुत दर्द है, उसलिए शायद आज रात में आपके साथ ना सो सकूं और प्लीज आप भी मुझे दस्तरब मात करना। वो उस वक्त चाय पी रहा था। मेरी बात सुनकर उसका कपा औरतों का करीब जाते जाते रुका था। कहने लगा, देखो, मैं तुम्हारे बहाने नहीं सुन सकता। मुझे हर सूरत जल्द से जल्द औलाद जाए, उसलिए तो मैंने तुमसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भी चैन सा हो गया। मैं नहीं जानती थी कि रात को मेरे साथ किया हुआ था, लेकिन जो हालात मेरी इस वक्त थी, मैं शायद इस काबिल नहीं थी कि मैं दोबारा इसी तकलीफ को झील थी। लेकिन मेरे सामने खुला इंसान मेरे हर तकलीफ से भी परवाह होकर भी बस अपनी ही मनमानी करना चाहता था। रात को फिर इरफान ने मुझे एक दूसरी मेडिसिन दी और कहा, उससे खाला। मैंने कहा, मुझे नहीं खाने ये दवा। तो वो मुझे कहने लगा, नींद की दवा नहीं है। मैंने कहा, फिर ये किस चीज की दवा है? कहने लगा, ये जल्दी प्रेग्नेंट हो जाने की दवा है। ये सुनकर मैं तो कुछ देर उसकी शक्ल देखती रहे। आखिर उससे किस बात की जल्दी थी? मेरी शादी को कौन से 4-5 साल गुजार चुके थे।